साथियों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अब शेयर बाज़ार में सरकार को खतरा महसूस होने लगा है कि क्या कह रही है। शेयर बाज़ार का एक रिपोर्ट सरकार की तरफ से आया है कि शेयर बाज़ार में पैसा लगाने वाले परिवारों को भारी नुकसान होने का खतरा। अब टेंशन बढ़ाने वाली सरकार की रिपोर्ट। तो वो क्या रिपोर्ट आई है, इस वीडियो में आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे आप सभी लोग, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि मौजूदा समय में लोग तेज़ी से अपने सेविंग्स के तरीके में बदलाव कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने बैंक को छोड़कर ज़्यादा रिटर्न की तलाश में शेयर और म्यूचुअल फंड जैसे तरीकों की ओर रुख किया है। इस शिफ्ट पर हाल ही में सरकार ने चिंता जताई है और सरकार ने क्या कहा है कि संसद को दिए गए लिखित जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने चेतावनी दी है कि इस बदलाव के कारण परिवारों को बड़े मार्केट रिस्क का सामना करना पड़ सकता है और रिस्क असेसमेंट और फाइनेंस से जुड़ी नॉलेज में कमी के चलते बाजार में गिरावट के दौरान लोगों को भारी नुकसान होने की संभावना है। तो भारतीय परिवारों को खतरा, सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि भारतीय परिवारों को खतरा किस बात से कि सरकार के मुताबिक इक्विटी और दूसरे बड़े बड़े बाजार से जुड़े प्रोडक्ट्स अक्सर एफडीएस यानी सेविंग्स अकाउंट्स की तुलना में ज़्यादा रिटर्न देते हैं। यानी कि सरकार का कहना है कि जो लोग एफडी और सेविंग्स में पैसे जमा करते थे, अब वो शेयर बाज़ार की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें रिस्क है। तो जैसे कि लेकिन इनके साथ रिस्क हमेशा जुड़ा रहता है। इक्विटी मार्केट की उलझी हुई दुनिया में अनजान परिवार इनमें शामिल रिस्क को कम आंक सकते हैं। इसलिए बाजार में गिरावट के दौरान उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी लॉन्ग टर्म सेविंग्स खतरे में आ सकती है। अब खतरे में आ सकती है ये सरकार अब कह रही है, जब ऑलरेडी निवेशकों का पूरा पैसा लगभग माइनस में जा चुका है और सभी निवेशक परेशान हैं। और ऐसा इसमें सरकार की भी गलती है, क्योंकि सरकार के से जुड़े लोग जब शेयर बाज़ार को बढ़ावा देंगे तो पब्लिक के माइंडसेट में ये बात बैठ जाएगा कि जो सरकार कह रही है वो सही होगा। लेकिन सरकार के ऐसे बयानों की वजह से सरकार में जो शामिल लोग हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गए, गृह मंत्री जी हो गए और वित्त मंत्री जी हो गए, इन सब के कहने की वजह से शेयर बाज़ार में नए लोग और ज़्यादा एंट्री किए हैं और जिस वजह से शेयर बाज़ार में काफ़ी नुकसान हुआ है। अब ये सरकार एक बार तो पब्लिक का पैसा फंसा देती है और दूसरी बार अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट के तरीके से कहती है कि अब पब्लिक को नुकसान हो रहा है। तो ये सरकार का दोहरा रवैया है, क्योंकि जब सेबी से जुड़े लोग भी शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे सकते हैं। कोई भी नहीं दे सकता। अगर दे भी सकता है तो वो आरए और आईए है, जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट लोग होते हैं, वही दे सकते हैं। वो सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं। और बाय द वे किसी को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता सलाह देने के लिए कि आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि शेयर बाज़ार से इन्वेस्ट करने के लिए अगर कहेंगे भी तो उन्हें प्रूफ के साथ डिस्क्लेमर भी देना होगा कि ये बाजार जोखिमों के अधीन हैं, कृपया अपनी जोखिम क्षमता को समझ के ही निवेश करें। ऐसा डिस्क्लेमर देना अनिवार्य है। लेकिन वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के लिए सबको प्रेरित तो किया, लेकिन उन्होंने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया, नुकसान के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया। तो इस वजह से पब्लिक शेयर बाज़ार में ज़्यादा जुड़ी है। तो इसमें जितना गलती इन्वेस्टर का कुछ नहीं है। उन्हें मैनिपुलेट किया गया है, सरकार की तरफ से मैनिपुलेट किया गया है। सरकार ने तो अपना पैसा बना लिया, लेकिन जनता के पैसे को बर्बाद कर दिया। तो जिस वजह से फाइनेंस कह रहे हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत। अब पछताने का हो जब चिड़िया चिग गई खेत वाला कहावत है कि जब सरकार ने सब कुछ इन्वेस्टरों का लुटवा ही दिया, तब अब सलाह दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय ने इस रिस्क को कम करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है
और क्या किया है कि बेहतर इन्वेस्टमेंट निर्णयों को प्रोत्साहित करना और बाजार से जुड़े प्रोडक्ट्स की स्थिरता के बारे में जागरूकता बढ़ाना परिवारों को नुकसान से बचाने में मदद कर सकता है। तो ये कहानी बहुत देर में बताया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि अगर सरकार यही चीज़ पहले समझा के बता देती कि डिस्क्लेमर के थ्रू कि आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन आप जितना अधिक इन्वेस्ट करेंगे उतना अधिक लॉस भी होने का चांस है। तो जिस वजह से और सरकार को यहाँ पर समस्या ये हुई है कि उनके जो बैंकों में धन था वो धन ऑटोमेटिक शेयर बाजार और एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में सब इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उनके बैंकिंग सेक्टर को भी प्रभाव पड़ा है। अब बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही समस्याएं खड़ी हो गई हैं, क्योंकि आरबीआई के पास उतना पर्याप्त धन ही नहीं बचा है कि जितना बैंकों को सप्लाई चेन में ज़रूरी हो। अब उनके सप्लाई बैंक को करेंसी की सप्लाई होने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, जिससे लोन लेने की क्षमता बैंक की कम हो गई है। अब वो बैंक लोन दे भी नहीं सकती है पब्लिक को, क्योंकि जहां आदमी को लोन पहले जल्दी मिल जाता था, अब उसके पास जब धन ही नहीं है तो वो लोन कैसे देगी। जिस वजह से पब्लिक का मूड डाइवर्ट करने के लिए ये शेयर बाज़ार को मैनिपुलेट किया गया है। ऐसा लगता है कि ये शेयर बाज़ार, भारतीय शेयर बाज़ार भारत सरकार की तरफ से मैनिपुलेशन ही किया गया है, क्योंकि ये मैनिपुलेशन के तहत ही शेयर बाज़ार में ऐसा लग रहा है, प्रतीत होता है कि जैसे शेयर बाज़ार में तेज़ी हुई थी तब इन्वेस्ट करने की सलाह दिया जा रहा था, और जब अब गिरने के कगार पर है, शेयर बाज़ार में लॉस हो रहा है, तब अब समझने का सलाह दिया जा रहा है। तो ये सरकार की दोहरा रवैया है, क्योंकि अगर सरकार पहले सतर्क कर देती तो क्यों अपना इन्वेस्ट सब बर्बाद करता, पैसे अपना लालच में आके बढ़ाने की सोचता। क्योंकि जब अब सरकार को लग रहा है कि उसके आरबीआई और बैंकों में पैसे की कमी हो रही है, तो वो सरकार ये सोच रही है कि अब किसी तरीके से उन सब का माइंडसेट डाइवर्ट करके बैंकों की तरफ और इधर किया जाए, क्योंकि जब बैंक में पब्लिक लौटेगी तभी उनके धन संपत्ति बढ़ेगी, क्योंकि जब बैंक में पब्लिक लौटेगी उनका कैश लेन देन होगा तभी उन अपने पास रिजर्व रख पाएगी, और वो लोन के देने से उनको जो इंसेंटिव और इंटरेस्ट मिलता है वो सब बैंक का बढ़ पाएगा। क्योंकि अब बैंकिंग सेक्टर पिछले 6 महीने से भारी मुनाफा वसूली में चल रहा है, क्योंकि बैंकिंग का कोई भी कामकाज ढंग से नहीं हो पा रहा है, और हर बैंक का शेयर पहले जिस 52 हाई पे था अब वो लगभग 20 से 30% तक डाउन हो चुका है। अच्छे अच्छे शेयर जो हैं, अच्छे अच्छे बैंकिंग शेयर अपने डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। अब जिस तरीके से ये सरकार ने निवेशकों को फंसाने का काम किया है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को हमेशा रिटेल निवेशकों को हित में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर तो अपना पैसा बना के चले गए, लेकिन यहाँ रिटेल निवेशक जो भारत का जीडीपी का मेन मुद्दा है उसको नुकसान करवा दिए हैं। अब यही सब इस शेयर बाज़ार में, अब देखो ये तेज़ी लौटी तो है, अब ये तेज़ी कब तक रहेगी अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अभी ट्रंप की टैरिफ प्लान जो है अभी कब बढ़ जाए कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उनका रवैया काफ़ी आक्रामक है टैरिफ से। क्योंकि जब टैरिफ लगा देंगे तो ऑटोमेटिक पब्लिक उससे महंगाई से और जूझने लगेगी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये महंगाई कितना कंट्रोल कर पाती है सरकार। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेरी हो तो अपना कमेंट में फीडबैक दीजिए, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।